हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो शबनम का जैसे ही नाम आया कि भारत की पहली महिला जिसको फांसी दी जाएगी, एक बार फिर से फांसी चर्चा में है। तो क्या है भारत में फांसी के नियम, किस तरह दी जाती है फांसी? क्या कहता है जल्लाद मुजरिम के कान में? किस टाइम दी जाती है, सुबह को, दोपहर को, शाम को? और जिस टाइम दी जाती है उसी टाइम क्यों दी जाती है? क्या सीधा फांसी दी जाती है या उससे पहले भी कोई प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या नियम है, सारे के सारे जो फांसी के नियम है किस तरीके से दी जाती है और क्या प्रोसीजर रहता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फांसी सुबह के वक्त ही दी जाती है। इसके पीछे वजह ये होती है कि सुबह सब कैदी सो रहे होते हैं और मुजरिम को पूरा दिन इंतजार नहीं करना पड़ता। फांसी के बाद परिवार वालों को अंतिम संस्कार का भी वक्त मिल जाता है और फांसी वाले दिन सुबह-सुबह जेल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में गार्ड कैदी को फांसी कक्ष में ले जाते हैं। तो फांसी हमेशा सुबह दी जाती है ताकि अ, परिवार वालों को अंतिम संस्कार का टाइम मिल जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में शाम के 6 बजे के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। सजा मुकर्रर होने के से लेकर डेथ वारंट जारी होने के बाद उस वक्त होता है जब जल्लाद मुजरिम को फांसी देता है। जल्लाद आखिरी वक्त में दोषी के कान के पास आकर जो कहता है उसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम उस पर भी चर्चा करेंगे। डेथ वारंट से हेग टिल डेथ तक, हैंग्ड टिल डेथ। फांसी की सजा मुकर्रर होने के बाद डेथ वारंट जारी होता है। दया याचिका के माध्यम से फांसी पर रोक लगाने के लिए गुहार लगाई जाती है और शबनम के मामले में भी ये गुहार अभी चल रही है। पहले उन्होंने खुद की, फिर उनके बच्चे के द्वारा करवाई गई। अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो दया याचिका खारिज होने के बाद डेथ वारंट जारी हो जाता है। जैसे ही दया याचिका खारिज होगी तो डेथ वारंट जारी कर दिया जाएगा, जिसमें फांसी की तारीख होगी और समय होगा। फांसी दिए जाने की आगे की प्रक्रिया जेल जेल के जो भी मैनुअल होंगे उसके हिसाब से की जाएगी। बिना नियमों के पालन किए फांसी नहीं दी जा सकती। डेथ वारंट जारी होने के बाद कैदी को फांसी की तारीख के बारे में इत्तला दी जाती है, उसको खबर पहुंचा दी जाती है। और इतना ही नहीं, जेल सुपरिटेंडेंट प्रशासन को भी फांसी का दिन, समय सब बता दिया जाता है। फांसी से पहले ऐसा नहीं है कि जो भी इंसान को फांसी मिलनी है उसी को पहले फांसी दी जाती है। तो फांसी से पहले जल्लाद कैदी के वचन का पुतला लटकाकर ट्रायल करता है और फांसी देने वाली रस्सी का ऑर्डर दिया जाता है। रस्सी, लीवर सब कुछ 1 दिन पहले ही चेक किया जाता है और कैदी के परियोजनों परिजनों को 15 दिन पहले सूचना भिजवा दी जाती है, जिससे वह उससे आखिरी बार मिल सके। फांसी का वक्त और पहर तैयार किया जाता है, तो फांसी सुबह के वक्त ही दी जाती है। इसके पीछे वजह जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सुबह सब कैदी सो रहे होते हैं और मुजरिम को पूरा दिन इंतजार भी नहीं करना पड़ता और फांसी के बाद परिवार वालों को भी उनके अंतिम संस्कार का वक्त मिल जाता है। तो फांसी के वक्त जल्लाद के अलावा 3 अधिकारी मौजूद होते हैं। ये 3 अफसर होते हैं। एक होता है जेल सुपरिटेंडेंट, दूसरा मेडिकल ऑफिसर और तीसरा मजिस्ट्रेट होते हैं। सुपरिटेंडेंट फांसी से पहले मजिस्ट्रेट को बताते हैं कि कैदी की पहचान हो गई है और उसे डेथ वारंट पढ़कर सुना दिया गया है। डेथ वारंट पर कैदी के साइन भी कराए जाते हैं। फांसी वाले दिन कैदी को नहलाया जाता है और उसे नए कपड़े दिए जाते हैं। उसके बाद उसे उस जगह लाया जाता है जहां फांसी दी जानी है। फांसी देने से पहले कैदी से उससे आखिरी इच्छा पूछी जाती है, लेकिन इच्छाएं वही पूरी की जाती हैं जो जेल जेल के मैनुअल में होती हैं। आखिरी वक्त में फांसी देते वक्त सिर्फ जल्लाद उसके साथ होता है और जल्लाद फांसी देते हुए लीवर को खींचता है, लेकिन उससे पहले उसके कान में कुछ कहता है। ठीक फांसी देने से चंद सेकंड पहले जल्लाद कैदी के पास आता है और उसके कान में कहता है कि हिंदुओं को राम राम और मुसलमानों को सलाम। मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर हूँ। मैं आपके सत्य की राह पर चलने की कामना करता हूँ। और यह कहने के बाद जल्लाद लीवर खींच देता है। जब तक दोषी के प्राण नहीं चले जाते उसे लटकाए रखा जाता है और फिर डॉक्टर दोषी की नब्ज टटोलते हैं और मौत की पुष्टि होने के बाद जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाता है।
तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्या-क्या नियम है जो कि है भारत में फांसी के नियम, और जल्लाद क्या कहता है मुजरिम के कान में जाकर, और सुबह दी जाती है फांसी और क्यों दी जाती है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की और अपडेट्स पाने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नई टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।